हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज एमआईटी सेशन। और आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है आपका द सर क्रीक डिस्प्यूट। और ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है और करंटली एकदम आज ही न्यूज में आया है, बिकॉज यहाँ पे आपके डिफेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर अब पाकिस्तान कुछ भी गड़बड़ करता है तो एक पर्टिकुलर रास्ता कराची पोर्ट का आपके इंडिया के थ्रू या सर क्रीक के थ्रू जाता है और इंडिया एक्शन करने के लिए रेडी है। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कंटेक्स्ट ये है कि आपकी जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी प्रेजेंस जो है वो सर क्रीक के अराउंड जो एक डिस्प्यूटेड रीजन है वहां पे इंक्रीज करी है। और उसको काउंटर करते हुए कि अगर कोई पाकिस्तान या मिस एडवेंचर करता है तो शायद यहां पे इंडिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी को यहां पे चेंज कर दे। तो एक क्लियर कट यहां पे हमने वार्निंग दिया पाकिस्तान को कि प्लीज अब कोई गलती मत करना। तो अनलाइक ऑपरेशन सिंदूर जहां पे हम थोड़ा सा हमने अपने आप को रोक रखा था, वहां पे यहां पे हम अपने आप को अब नहीं रोकेंगे और हम एक डिसिसिव एक्शन लेंगे। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में सर क्रीक डिस्प्यूट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर में किस तरीके से हमने उसको बेसिकली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है, इंटरनेशनल प्रिंसिपल क्या है जिसके थ्रू हम इस टाइप के मैरीटाइम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं, उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे एंड में कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस इसको मैन करती हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, और व्हाई दिस सर क्रीक इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो अब हम इनिशिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम इटसेल्फ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है, दिस इज द पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, और यहां पे एक पर्टिकुलर ऐसे एक टाइडल क्रीक है, आपका एक एस्चुरी है। एस्चुरी इज बेसिकली अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी जहां पे आपका ओशन वाटर और जो रिवर वाटर होता है वो मिक्स होता है और यूजुअली लैंड के अंदर में ये एक्सटेंड होता है। ओके, तो ये टाइडल क्रीक इज बेसिकली जब आपका ओशन वाटर अंदर तक एंटर हो रहा हो। ओके, तो ये सर क्रीक जो है, अब ये जो पर्टिकुलर टाइडल क्रीक वाला रीजन है ये डिस्प्यूटेड है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्लेम्स कि ये पूरा का पूरा जो टाइडल क्रीक है ये पाकिस्तान के अंडर में आना चाहिए, एंड इंडिया यहां पे एक स्पेसिफिक इंटरनेशनल प्रिंसिपल यूज करता है जिसको भी हम समझेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर आपका सर क्रीक है ये मिड चैनल में डिवाइड होगा, यानी बिल्कुल सेंटर में से जो लाइन जाएगी उस लाइन के इस साइड में तो इंडिया का रीजन है और इस लाइन के उस साइड में उसका रीजन रहेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहां पे मैंने आपको पहले इसका कंटेक्स्ट बता दिया है कि राजनाथ सिंह ने बेसिकली एक वार्निंग सेंड करी है पाकिस्तान को कि प्लीज कोई मिस एडवेंचर मत करना, बिकॉज दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक अ डिसिसिव एक्शन। ओके, तो यहां पे अब हम इसका ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ले लेते हैं पहले कि एग्जैक्टली सर क्रीक लोकेट कहां पे होता है, इसका लेंथ कितना है, इसका एरिया कितना है, एक्सेट्रा। ओके, तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, अगेन वही चीज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि दिस इज बेसिकली इंडियन टेरिटरी, दिस इज द पाकिस्तानी टेरिटरी। किस पर्टिकुलर प्रोविंस में फॉल करेगा सर क्रीक? पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के अंदर में और इंडिया के गुजरात स्टेट के अंदर में फॉल करेगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है। एंड एज यू कैन सी हियर, यहां पे जो ये आपको ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है विच इज बिल्कुल एडजेसेंट टू इंडियाज बॉर्डर, तो इंडिया की जो लैंड बॉर्डर है उससे एडजेसेंट है। ग्रीन लाइन इज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान और रेड लाइन जो बिल्कुल इसके सेंटर में जा रही है, दिस इज द क्लेम बाय इंडिया। तो इंडिया यहां पे देखिए हमेशा प्रोपोर्शनेट करता है। हम ये नहीं कह रहे कि हमें पूरा सर क्रीक चाहिए, व्हाट वी बिलीव इन इज द इंटरनेशनल प्रिंसिपल, और उस इंटरनेशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वी आर फॉलोइंग द मिड चैनल प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा पर्टिकुलर इशू है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर 96 किलोमीटर के लिए नहीं है, बट बिकॉज ये पर्टिकुलर क्रीक किसके पास में होगी, उससे आपका जो मैरीटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी डिराइव होता है, इसलिए यहां पे ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट है। तो यहां पे जो पर्टिकुलर फाइट है वो सिर्फ इस पीस ऑफ लैंड की नहीं है, बट बिकॉज इस पीस ऑफ लैंड से आपका जो मैरीटाइम आपका क्लेम है वो भी यहां पे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए यहां पे बड़ा इश्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पे इन दोनों लाइंस को देखते हैं तो ये वाटर के अंदर में हमने एक्सटेंड कर रखी है।
ओके, वाटर के अंदर में एक्सटेंड कर रखी है। और ये आप समझिए कि ये इसी तरीके से आगे जाके अरेबियन सी में और भी वाइडर होता जाएगा। और इफ यू हैव स्टडीड यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, यहां पे हमने पढ़ा है कि एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो एक्सटेंड होता है आपका 200 नॉटिकल माइल से फ्रॉम द बेसलाइन। तो अगर यहां पे ये रेड लाइन जो इंडिया क्लेम करता है, अगर उसको मैं पर्टिकुलर अपना पर्टिकुलर बॉर्डर मान लूं, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये सब इंडिया के मैरीटाइम जोन में आ जाएगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं ग्रीन वाला लाइन मानता हूं तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये सब पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फॉल करेगा। अब यहां पे क्या है, एज द नेम सजेस्ट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में जो भी मेरे फिशरीज रिसोर्सेज होंगे, हाइड्रोकार्बन, ऑयल या नेचुरल गैस के अगर कोई रिसोर्सेज मिलते हैं मुझे इस वाटर में, एंड देयर आर सर्टेन स्टडीज विच शोज कि इस पर्टिकुलर रीजन में आपका ये रीजन हाइड्रोकार्बन रिच है, तो इसलिए जिसके पास में सर क्रीक होगा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओनिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ओशन ऑल्सो। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान यहां पे इस चीज को लेके फाइट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये इश्यू समझ में आ गया होगा। तो हम फैक्ट्स भी देख लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में इश्यू एक चीज होती है और फैक्ट्स अलग चीज होती है, और फैक्ट्स के ऊपर ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी लेंथ क्या है, सो इट इज 96 किलोमीटर लॉन्ग। तो ये रीजन जो है ये 96 किलोमीटर लॉन्ग है। इट्स अ टाइडल एस्चुरी। टाइडल एस्चुरी इज बेसिकली जब टाइड्स आपकी हाई होती है तो वाटर आपके इनर पार्ट्स तक आपका करता है। अदरवाइज रन ऑफ कच्छ के ये मार्शलैंड्स के अंदर में पार्ट होता है। तो रन ऑफ कच्छ जो है मेजरली इंडिया के अंदर में, but a large part of it is also part of the Sindh province of Pakistan. ओके, यहां पे ये गुजरात और सिंध को सेपरेट कर रहा है। तो यहां पे जो ये सर क्रीक है इधर सिंध हो जाता है और इधर गुजरात आपका फॉल करता है। कहां पे होता है, फ्लोज इनटू अरेबियन सी। टेरेन क्या है इसका पर्टिकुलर, तो मडी अनइनहेबिटेड है और कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग ड्यू टू टाइडल फ्लोज। तो इस टाइडल फ्लोज की वजह से जो सर क्रीक का पर्टिकुलर जो टेरेन है कि कहीं पे आपका सैंड बैंक्स बन जा रहा है, कोई सैंड बैंक मतलब बेसिकली एक आइलैंड सैंड का क्रिएट हो रहा है। तो ये सब आपका टेरेन जो है टाइडल मूवमेंट्स की वजह से इसका टेरेन चेंज होता रहता है। ओरिजिनल नेम क्या था सर क्रीक का, तो सर क्रीक नाम आता है एक ब्रिटिश ऑफिशियल के बाद जिसने इस पर्टिकुलर रीजन को यहां पे डिमार्केट करा था इन द बॉम्बे प्रोविंस। तो पहले सिंध और जो आपका ये गुजरात था, ऑल ऑफ दिस वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ओनली। तो बॉम्बे प्रोविंस के अंदर में फॉल करता था। तो उस टाइम में अगर बॉम्बे ही पूरा है तो मैटर नहीं करता है कि ये सिंध का पार्ट है या मेरे पर्टिकुलर बॉम्बे का पार्ट है। ओके, तो ये सर क्रीक ने करा था। बट इससे पहले इस पर्टिकुलर टाइडल एस्चुरी को क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता बाणगंगा। बैन नहीं है, ये बाणगंगा है। ठीक है, बाणगंगा है और बाद में इसका नाम सर क्रीक कर दिया गया। ओके, तो ये जियोग्राफिकल ओवरव्यू हो जाएगा जिसमें 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एस्चुरी, पार्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ, सिंध और गुजरात एंड बाणगंगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर पे कि ये सर क्रीक डिस्प्यूट जो है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। सो 1947 से पहले व्हेन वी वर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दिस वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइड बिटवीन सिंध एंड योर कच्छ अंडर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में ही आता था। तो किसके पास में क्या जा रहा है उससे कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो 1914 के अंदर में यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में एक बॉम्बे गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन था, विच मींस कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसने यहां पे इस सर क्रीक को लेके एक रेजोल्यूशन करा गया और यहां पे सिंध और कच्छ के बीच में एक पर्टिकुलर बॉर्डर क्रिएट करेगी। और ये जो बॉर्डर थी, दिस बॉर्डर वाज सर क्रीक। ओके, तो यहां पे पाकिस्तान ने इसको इंटरप्रेट करा कि जो पर्टिकुलर सर क्रीक का पर्टिकुलर पार्ट है, पूरा का पूरा जो ये टाइडल एस्चुरी है, इसको सिंध का पार्ट माना गया था। एंड ऑन दिस बेसिस ओनली वो क्लेम करता है कि जो सर क्रीक है, बिकॉज इट वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ सिंध, तो ये इसलिए अब पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। ओके, ऑन द अदर साइड इज इंडिया। इंडिया आर्ग्यू करता है यहां पे कि यहां पे बिकॉज ये दो कंट्री के बीच में एक डिस्प्यूटेड वाटर रीजन है, तो यहां पे थलवेग प्रिंसिपल जो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, थलवेग प्रिंसिपल, नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में समझेंगे उसको हम यूज करेंगे। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज थलवेग प्रिंसिपल? थलवेग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई वाटर बॉडी है, कोई भी अगर कोई रिवर है, लेट्स से एक रिवर है और ये रिवर जो है, लेट्स से ये रिवर जो है आपका इस तरीके से फ्लो कर रही है, दिस इज द रिवर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर रिवर है आपका इस तरह से फ्लो कर रही है। लेट्स से इस रिवर के साइड पाकिस्तान है, इस साइड में इंडिया है।
ओके, तो आपका थलवेग प्रिंसिपल ये कहता है कि मैं इसके मिड चैनल में से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, मिड चैनल में से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यानी रिवर को बिल्कुल बीच में से बांट दूंगा। ये वाला पार्ट पाकिस्तान का हो जाएगा, ये वाला पार्ट इंडिया का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इस थलवेग प्रिंसिपल को मुझे अच्छे से समझना है तो थलवेग प्रिंसिपल इज नॉट नेसेसरी कि वो मिड चैनल में है। ठीक है, तो यहां पे थलवेग जो है ये एक पर्टिकुलर जर्मन वर्ड है। ठीक है, थलवेग क्या है? एक जर्मन वर्ड है, और थलवेग उस पर्टिकुलर वाटर कोर्स के उस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है जहां पे डेप्थ हाईएस्ट होती है, विद द हाईएस्ट डेप्थ। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर पर्टिकुलर कोई रिवर फ्लो कर रही है, या जैसे यहां पे टाइडल एस्चुरी है, तो थलवेग प्रिंसिपल के अंदर में मैं वहां पे मेजरमेंट करूंगा जहां पे डीपेस्ट वाटर है। सो फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो एकदम सेंटर होता है रिवर का, वहां पर ही सबसे ज्यादा डेप्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहां से ये बैंक है तो यहां से रिवर का जो डेप्थ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, वहां से भी होगा, और बिल्कुल सेंटर में जाके आपका पर्टिकुलर डेप्थ सबसे ज्यादा होगा। तो यूजुअली थलवेग प्रिंसिपल में हम रेदर देन एक्चुअली फाइंडिंग आउट की डीपेस्ट वाटर कहां है, हम यहां पे सेंटर में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बट लेट्स से अगर यहां पे रिवर का मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से आपको जैसे दिख रहा है, तो यहां पे जो थलवेग की लाइन है वो अकॉर्डिंगली जहां जहां पे डेप्थ सबसे ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका थलवेग मिड चैनल में ही। ओके, अगर मुझे आपको डिफाइन करना है व्हाट एक्जैक्टली थलवेग, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन भी दी है। इट इज एन इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल यूज्ड टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट ओवर वाटरवेज बाय डिफाइनिंग द बॉर्डर अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ अ रिवर्स मेन नेविगेबल चैनल। तो रिवर जहां से मुझे नेविगेट करना है, अगर मुझे इसमें शिप लेके जानी है तो डीपेस्ट वाटर में से ही तो नेविगेट करूंगा। जितनी हैवी शिप होगी उतना ही वो अंडर वाटर होगी, तो जितना डीपेस्ट वाटर होगा वहीं से नेविगेशन होगा। तो थलवेग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट डेप्थ होगा रिवर मेन नेविगेबल चैनल का, वहां पे मैं अपनी लाइन, ये पर्टिकुलर थलवेग लाइन ड्रॉ करूंगा, और इसके अकॉर्डिंगली दोनों कंट्रीज के बीच में डिवीजन होगा। Okay, so India is claiming what? India is claiming that I am going to use Thalweg principle because this is also what? This is also a water body. However, पाकिस्तान क्या आर्ग्यू करता है? पाकिस्तान आर्ग्यू करता है कि ये जो आपका सर क्रीक है, इट्स अ मार्शी लैंड, तो ये एक लैंड है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ वाटर। ठीक है, तो ये वाटर वे नहीं है, इट्स अ लैंड। तो लैंड है तो ये सिंध का पार्ट बताया गया था, तो इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ। बट इंडिया क्या कहता है? इंडिया सेज कि जो ये सर क्रीक है इट्स अ मैरीटाइम बॉडी, इट्स अ वाटर बॉडी। तो वाटर बॉडी है तो थलवेग प्रिंसिपल यूज होगा, और इसके अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर में मिड चैनल प्रिंसिपल यूज करेंगे। ओके, तो हमने अभी शुरुआत करी थी 1947 से, देन वी डिड 1914 का रेजोल्यूशन। इसके बाद आता है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो सिंध पाकिस्तान का पार्ट बन गया, कच्छ जो है वो इंडिया का पार्ट रहा। मैरीटाइम बाउंड्री क्या होगी वो डिफाइन नहीं करी गई। ओके, इसके बाद 1965 का इंडो पाक वॉर होता है हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। रन ऑफ कच्छ जो डिस्प्यूट है, सो द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सर क्रीक, इवन रन ऑफ कच्छ जो है, बिकॉज थोड़ा पार्ट गुजरात में, थोड़ा सिंध में, पाकिस्तान क्लेम्स की पूरा रन ऑफ कच्छ जो है दैट इज पार्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस, तो ये पूरा उसको मिलना चाहिए। ओके, बट यहां पे ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो 1968 के अंदर में हम ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के पास लेके जाते हैं, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान अपना वेस्टर्न बाउंड्री को यहां पे अपना डिसाइड करना चाहता है। ओके, तो 68 के अंदर में हम ट्रिब्यूनल अवार्ड के लिए करते हैं, और ट्रिब्यूनल अवार्ड के अंदर में जो 90% इंडिया का क्लेम है वो एक्सेप्ट हो जाता है। सो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू सर क्रीक, बट हमारा जो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर था उसको लेके ट्रिब्यूनल क्रिएट करा गया था, और यहां पे इंडिया का जो क्लेम है विद रिगार्ड टू रन ऑफ कच्छ एंड सर क्रीक इंक्लूडेड, उसमें 90% क्लेम हमारा आपका एक्सेप्ट हो जाता है, विच मींस कि जो हमने बॉर्डर डिसाइड करी रन ऑफ कच्छ को लेके वो तो हमने सही डिसाइड करी है। रन ऑफ कच्छ जो मेजर पार्ट है वो इंडिया में रहेगा, बाकी का पार्ट वुड बी पार्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस। हाउएवर सर क्रीक जो है ये आपके ट्रिब्यूनल में एक्सक्लूड हो जाता है, बिकॉज यहां पे जो बाउंड्री ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड एरिया को डिमार्केट करता है, एंड बिकॉज दोनों कंट्रीज सर क्रीक के नेचर को लेके क्लियर नहीं होते हैं, तो इस चीज को वहां पे छोड़ दिया जाता है, तो ये अनडिस्प्यूटेड रह जाता है।
ठीक है। और बिकॉज 68 में डिसाइड नहीं होता है तो उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट हो जाता है 1971 वॉर के बाद में 72 में, और वहां पे भी डिसाइड कि अब से जितने भी बाउंड्री डिस्प्यूट होंगे ये बायलैटरली डिसाइड होंगे, हम इंटरनेशनल डिसाइड नहीं करेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर ऑपरेशन सिंदूर में हमने जब IWT को, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा था, तो यहां पे पाकिस्तान ने क्या कहा कि मैं शिमला एग्रीमेंट को भी अबेंस में करूंगा, करा नहीं है करूंगा। तो अगर कर देता है तो इवन सर क्रीक कैन बिकम एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, बट करंटली इट इज ओनली अ बायलैटरल डिस्प्यूट। अब यहां पे अगर मैं समराइज करके दूं आपको कि इंडिया की पोजीशन और पाकिस्तान की पोजीशन किस बेसिस पे है, तो इंडिया की पोजीशन में इंडिया 1914 का रेजोल्यूशन और 1925 के मैप्स को यूज करता है एंड इट फॉलोज द थलवेग प्रिंसिपल। तो थलवेग प्रिंसिपल मिड चैनल प्रिंसिपल यूज करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो सर क्रीक को रिजॉल्व करना चाहता है। हमारी क्लेम किस पे बेस्ड है, तो जो हमारे सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम क्लेम कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर सर क्रीक प्रिंसिपल, सर क्रीक का जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है, इट शुड बी द मिड चैनल प्रिंसिपल। एंड देन वी हैड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी ऑफ सिंस ट्रीटी ऑफ 1819 ईस्ट इंडिया कंपनी और कच्छ रूल्स में साइन हुई थी, जिसके अंदर में भी मिड चैनल प्रिंसिपल था। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रन जो है इट्स अ लैंड नॉट अ वाटर फीचर, सो द क्वेश्चन ऑफ मीडियन डिवीजन डजंट अराइज। तो ये जो पर्टिकुलर है ये रन ऑफ कच्छ के लिए बताया जा रहा है, नॉट फॉर सर क्रीक। रन जो है वो एक लैंड है, तो यहां पे आपका वाटर फीचर वाला कुछ पॉइंट नहीं होता है, तो और कोई वहां पे डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, बट सर क्रीक को लेके वी कॉल इट एज अ वाटर चैनल। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, एंटायर क्रीक बिलोंग्स टू सिंध, आर्ग्यूज द 1914 रेजोल्यूशन पुट द बाउंड्री ऑन द ईस्टर्न बैंक। सो इफ यू रिमेंबर, जो रेड और ग्रीन में ड्रॉ करा था, जो ग्रीन जो है पूरा का पूरा सर क्रीक को कहां पे इंक्लूड करा देता है, सिंध प्रोविंस में, और 1914 रेजोल्यूशन को पाकिस्तान इसी की तरह से क्लेम करता है। और यहां पे ये क्या कह रहा है कि जो थलवेग प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का, वो रिवर्स पे अप्लाई होता है, वो टाइडल क्रीक्स पे नहीं अप्लाई होता है। तो यहां पे ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट भी आ जाता है कि जो टाइडल क्रीक्स है क्या उस पे थलवेग प्रिंसिपल लगेगा नहीं लगेगा। However, we have international examples जहां पे not just for rivers but for other water body forms also like a lake or let's say a creek also, यहां पे internationally भी थलवेग प्रिंसिपल ही यूज किया जाता है। So it's a flawed argument, ठीक है। और इसलिए ये एडवोकेट करता है मीडियन लाइन प्रिंसिपल डिवाइडिंग रन कच्छ इक्वली बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो सर क्रीक के लिए नहीं, यहां पे क्या कह रहा है, मीडियन लाइन प्रिंसिपल कहना चाहता है रन ऑफ कच्छ के लिए। तो रन ऑफ कच्छ के ऊपर पे इंडिया क्लेम्स कि ऑल्दो वो भी एक मार्शी एरिया है बट इट इज नॉट अ वाटर बॉडी, इट्स अ लैंड बॉडी। तो लैंड बॉडी को आप इस तरीके से डिमार्केट नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको लीगल और टेक्निकल डिस्प्यूट्स क्या है इंडिया पाकिस्तान के और किस तरीके से हम आर्ग्यू कर रहे हैं वो समझ में आ गया हो। ओके, एंड फाइनली एक बार के हम थोड़े वन लाइनर्स के हिसाब से जो फैक्चुअल पार्ट्स होते हैं वो भी कर लेते हैं। कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो इंडिया जो है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यूज करता है उस पर्टिकुलर रन ऑफ कच्छ को मैन करने के लिए। इंडियन नेवी पेट्रोल करती है जो उसका मैरीटाइम रीजन है, तो जो ओपन ओशन है वहां पे है, और कोस्ट गार्ड जो कोस्टल रीजन है उसको करता है। बट अगर सर क्रीक का पूछा जाए कि सर क्रीक को यहां पे इंडिया की साइड से कौन सिक्योर करता है, तो वहां पे आंसर होगा आपका BSF। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, BSF इज द सिक्योरिटी फोर्स जो सर क्रीक के सिक्योरिटी के लिए वहां पे आपकी पोजीशन करी गई है। पाकिस्तान के साइड में क्या है, पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान मरीन जो होते हैं उसमें क्रीक करके बटालियंस है, सर क्रीक बटालियंस बनाई है, वो बेसिकली यहां पे उसको पर्टिकुलरली सिक्योर करती है, मैन करती है। और यहां पे जो अभी करंट इश्यू है, जो राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया है, इट इज बिकॉज की क्रीक बटालियन के अंदर में नंबर ऑफ बटालियंस इंक्रीज करी जा रही है, विच अ कंट्री वुड ओनली डू इट ईदर इट फील्स लाइक कि शायद सामने वाली कंट्री उनके अटैक कर सकती है, या फिर इट इज प्लानिंग टू डू समथिंग। तो इसलिए यहां पे इसको क्वेश्चन करा गया। और फाइनली व्हाट इज द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सर क्रीक, इस सारी फाइट्स क्यों हैं, तो पहला पॉइंट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है और फिशिंग ग्राउंड्स है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिकॉज डिपेंड करेगा कि कौन सी लाइन यहां पे डिसाइड होती है, इस वजह से ये पर्टिकुलर इश्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड थर्ड इज मैरीटाइम जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी सर क्रीक की क्या बाउंड्री होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। एंड फाइनली इसका एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस पॉइंट भी है। तो इफ यू रिमेंबर, यहां पे राजनाथ
बन्ना सिंह ने क्या कहा कि वन ऑफ द रूट टू कराची ऑल्सो गोज फ्रॉम हियर ओनली। तो अगर यहाँ पे कोई मिस एडवेंचर करता है तो वी आर गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। तो स्ट्रैटेजिक एक्सेस क्या है सर क्रीक का? सर क्रीक से आप जो कराची पोर्ट है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, तो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान जो है सर क्रीक को लेके बार बार डिस्प्यूट करता रहता है। ओके तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग योर सर क्रीक डिस्प्यूट। आई वुड से कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें, बिकॉज अगर आप समझ लोगे थलवेग प्रिंसिपल क्या होता है, 1914 का रेजोल्यूशन है आपका, और फिर फाइनली 47 के बाद से ये डिस्प्यूटेड है, 68 में एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल अवार्ड है। अगर ये 4-5 चीजें आप अच्छे से समझ लेते हो, कर लेते हो, तो बिना रट्टा मारे आप इजीली इन चीजों को याद भी कर सकते हो। ठीक है, 4-5 डिटेल्स है जो आपको याद करनी है, बाकी सब समझने का टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।